एनरोलमेंट कैसे कराना है, बच्चों के आधार कैसे बनेंगे, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है माई आधार। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। ये एक ऑप्शन दिखेगा बुक एंड अपॉइंटमेंट का, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो है मोबाइल नंबर का, दूसरा है ईमेल आईडी वाला। तो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आसान है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर नेम दर्ज करना है। नेम यहाँ पर इंग्लिश के अंदर रहेगा, जिसका आधार का इनरोलमेंट होना है उसके डॉक्यूमेंट पर जैसा है सेम वैसा दर्ज करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर मोबाइल नंबर हो जाएगा। एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद में ऑथेंटिकेट विद ओटीपी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी आप देखोगे कि ओटीपी दर्ज करने के बाद में हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में अब आप देखोगे कि एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट अपॉइंटमेंट का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देखोगे कि इंटरफेस पहले से बिल्कुल ही बदल चुका है। अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट एज ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर बच्चे की जो एज है जिस भी कैटेगरी के अंदर आती है आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि 0 से 5 साल। तो अगर इनरोलमेंट आप कर रहे हो अभी उसकी जो एज है इस वेरिएंट के अंदर है तो ये सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में किसी की जो एज है 5 साल से लेकर के 18 साल के बीच में अगर है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। बाकी कोई अडल्ट है तो वो यहाँ पर 18 साल से ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेगा। तो जैसे कि जिस बच्चे का आधार कार्ड हमें बनाना है उसकी जो एज है वो कम है 5 साल से, तो हम यहाँ पर इसका सिलेक्शन करेंगे। देखो आगे के जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, तो ये केयरफुल होकर के आपको सेलेक्ट करना है। अब इतना करने के बाद में हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि एक तो है अपडेट का, जिसमें कि डेमोग्राफिक, बायोमेट्रिक, डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो ये सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में सेकंड वाला ऑप्शन है अगर आपको हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से इनरोलमेंट कराना है, ये सेलेक्ट करोगे। तीसरा है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड अपडेट। अब यहाँ पर किसी के मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली के अलावा क्या इनरोलमेंट नहीं हो सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। मैंने पहला ऑप्शन जो सिलेक्शन इसी वजह से कराया था कि आप देखोगे कि एज का ग्रुप जहाँ पर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि 5 साल के नीचे जो भी बच्चे होते हैं उनके केस में क्या होता है कि पेरेंट का मौजूद होना ज़रूरी होता है, उनका भी बायोमेट्रिक लिया जाता है, मम्मी या फिर पापा में से किसी एक का। तो इसी वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है। अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो उस केस में आप डॉक्यूमेंट बेस्ड भी इनरोलमेंट करा सकते हो। तो यहाँ पर हम हेड ऑफ फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में प्रोसीड फॉर सेंटर सिलेक्शन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। आप देखोगे कि पहला ऑप्शन है, एक तो आधार सेवा केंद्र आप जो है पिन कोड के जरिए आप फेच कर सकते हो। आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है अपने घर के आसपास का वो दर्ज करोगे तो आपके घर के आसपास में जो भी सेंटर्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो दिख जाएगी। अब कई बार क्या होता है हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं और हम अपना पिन कोड दर्ज करते हैं तो कई बार नहीं डिटेल दिखती हैं। तो ऐसे में आपका जो भी बड़ा शहर है या फिर पोस्ट ऑफिस जो भी बड़ा है उसका भी पिन कोड आप दर्ज कर सकते हो, तो नियरेस्ट जो भी आधार सेवा केंद्र होगा वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही आधार सेवा केंद्र पर इनरोलमेंट करा सकते हो। किसी भी डिफरेंट पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है वो भी यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो हमें यहाँ पर पिन कोड सर्च के सेक्शन में आना है, अपना जो पिन कोड है दर्ज करना है। आप देखोगे कि सर्च बाय पिन कोड के सेक्शन में हमने दर्ज किया था और उसके अकॉर्डिंग अब आप देखोगे कि 2 सेंटर की जो लोकेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। एक तो सेंटर दिख रहा है जो पोस्ट ऑफिस का है, जो कि आधार सेवा केंद्र पूरा है, और दूसरा एक सेंटर दिख रहा है सीएससी की तरफ से जो चलाया जा रहा है। 2 सेंटर यहाँ पर हमें दिख पा रहे हैं। दोनों सेंटर पर क्या क्या फैसिलिटी है, पार्किंग की व्यवस्था है, डिसेबल पर्सन के लिए अवेलेबिलिटी है या नहीं है। साथ ही में आप सभी लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि इन सेंटर्स पर जो अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी है वो किन किन डेट के अंदर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फरवरी के अंदर कौन कौन सी डेट अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जिस भी डेट का आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो आपको यहाँ पर इसके लिए बुक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैलेंडर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि चूज कर सकते हो, यानी कि स्पेसिफिक डेट, आपको कुछ डेट यहाँ पर दिखेंगी जिनमें आप सेलेक्ट कर सकते हो जो हाईलाइट हो रही हैं। आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सेलेक्टेड के सेक्शन में आ जाएगा और इसके साथ ही में एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा जो कि है सेलेक्ट स्लॉट का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर इस डेट के अंदर भी किस टाइम पर आप इनरोलमेंट कराना चाहते हो कि आधार सेवा केंद्र पर एक साथ में बहुत सारे लोगों की भीड़ ना लगे, तो इसके लिए आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि किस टाइम पर हम ये काम कराना चाहते हैं। तो हम इसका सिलेक्शन करेंगे कि चलो मान लेते हैं 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे का जो टाइम है ये हमें मिल जाए। हम इसका सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद में सेलेक्टेड फरवरी, यहाँ पर जो डेट दिखाई गई है इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने फॉर्म आ चुका है। अब इस फॉर्म के अंदर आपको सारी ही इंफॉर्मेशन भरनी है जिसका भी आधार कार्ड बनवाना है। सबसे पहले तो उसका नाम हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के हिसाब से नाम यहाँ पर रहेगा और साथ ही में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर अगर कोई आइडेंटिटी प्रूफ मौजूद है तो आप सेलेक्ट करोगे। अब देखो छोटे बच्चों के केस में क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट होते नहीं है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने छोटे बच्चों को लेकर के थोड़ा सा राहत दी है कि अगर आपके पास में ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से बच्चे का जो इनरोलमेंट है वो कराया जा सकता है। हालांकि अगर आप चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पर यूआईडीए की तरफ से होता है। तो अगर आपको आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर डॉक्यूमेंट कोई देना है तो एक होता है कि सभासद से नगरीय क्षेत्र के अंदर, साथ ही में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो ग्राम प्रधान होते हैं उसके माध्यम से आप अपना जो सर्टिफिकेट है प्रमाणित करा करके दे सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको समझाया कि बच्चों के केस में यहाँ पर अगर उनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो फिर क्या होगा कि माता पिता में से कोई भी एक अथेंटिकेशन कर देगा तो बच्चे का जो इनरोलमेंट है वो हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, यहाँ पर हमारे पास अगर दस्तावेज नहीं है तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके डेट को सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही में आप सभी को प्रूफ ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का हम इनरोलमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट फिट बैठते हैं ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर फिल्टर एक तरीके से मिल जाते हैं। अगर किसी की जो एज है 5 साल से 15 साल के बीच में है या फिर उसकी एज 18 साल से ऊपर है तो उसके केस में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे। साथ ही में हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से अगर अपडेशन हो रहा है या फिर नॉर्मल डॉक्यूमेंट बेस हो रहा है तो उस केस में अलग अलग फीचर दिखेंगे, क्योंकि ये जो इनरोलमेंट है ये हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से ही हो सकता है। 5 साल से बच्चे की जो एज है कम है, 7 महीने ही है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जेंडर मेल फीमेल जो भी बच्चे का है वो आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है अपॉइंटमेंट के लिए और ईमेल आईडी यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर आपको एड्रेस का सेक्शन मिलेगा। एक चीज़ बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि माता पिता के आधार कार्ड पर जो एड्रेस होता है वो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट से मेल नहीं खाता है, तो ऐसे में भी आपका जो इनरोलमेंट है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप सभी लोग बच्चे का आधार कार्ड बनवा रहे हो तो माता या फिर पिता में से जिसका भी पता उसी लोकेशन का है जहां का बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनाया है, क्योंकि बहुत सारे अभी फ्रॉड हो रहे थे, लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनवाए थे और वो किसी दूसरे स्टेट से जारी हुए होते थे, तो वो उस तरीके के जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो नहीं लगते हैं। जो बर्थ सर्टिफिकेट पर एड्रेस है तो उसके अकॉर्डिंग ही एड्रेस यहाँ पर दर्ज करना है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं बर्थ सर्टिफिकेट पर शॉर्ट में लिखा है तो आप पूरा डिटेल में नहीं लिख सकते हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट और आप सभी का वो जो एरिया है वो वही होना चाहिए। तो हम अपना जो हाउस नंबर है, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। लैंडमार्क जो भी लगता है, यानी कि कोई लोकेशन है, कोई भी फेमस बिल्डिंग है या कोई पहचान चिन्ह है जो कि आप बताना चाहते हो तो यहाँ पर बता सकते हो। हमने यहाँ पर दर्ज किया है। इसके बाद में जो भी एरिया या फिर सेक्टर लगता है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो यहाँ पर आप अपने ग्राम सभा का नाम लिखोगे, ऊपर जो है अपने विलेज का जो नाम है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में पिन कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे पोस्ट ऑफिस का और यहाँ पर हम अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम यहाँ पर चूज करना होगा और विलेज की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपने विलेज का जो नाम है वो चूज करना है। इसके साथ ही में आप सभी को पोस्ट ऑफिस का नाम दिखेगा, सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस का भी यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा जिसमें से आप सभी के पास में इनमें से जो भी दस्तावेज है जो आप एड्रेस के प्रूफ पर देना चाहते हो, जैसे कि कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं। अगर आप सभी के पास में राशन कार्ड है, SC ST OBC सर्टिफिकेट है, नरेगा जॉब कार्ड हो गया, इसके अलावा पासबुक हो गई कोई बैंक की, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह हो गया, तो इस तरीके के ढेरों डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। SC ST OBC सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन जैसे कि हम ये हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से इनरोलमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कोई अलग से दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने HOF की जो डिटेल है वो दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जिसके अंदर जो भी यहाँ पर इनरोलमेंट कराने के लिए माता पिता में से जाने वाला है उसको यहाँ पर आधार नंबर अपना दर्ज करना है। तो यहाँ पर उनका आधार नंबर हो जाएगा। HOF का जो नेम है वो आधार कार्ड पर कैसा है सेम यहाँ पर दर्ज करना है। रिलेशनशिप क्या है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे फादर है, मदर है या फिर लीगल गार्जियन है, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है।
इसके बाद में सेलेक्ट वाइल्ड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आप सभी लोगों को कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिखेंगे। लेकिन जैसे कि हम बता रहे थे कि अगर बच्चे के पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो फिर अलग से कोई दस्तावेज ज़रूरत नहीं है। तो आप देखोगे कि रिलेशन के सेक्शन में भी बर्थ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि यही आपका लग जाएगा, अलग से कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर दिया, हमने नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है। अब नेक्स्ट जैसे हमने किया है तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहाँ पर अभी तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है वो इंफॉर्मेशन का एक प्रीव्यू आएगा, जिसमें कि एक बार मिलान कर लेना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने साझा करी है वो सारी सही है, इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट है। हम कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है वो हमारा बुक हो चुका है। इसके लिए कोई पैसे हमें चार्ज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो फ्री में होता है। इसके लिए किसी को पैसे नहीं देने की ज़रूरत होती। अब यहाँ पर आपका जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो चुका है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो पावती स्लिप है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। इस पे सारी डिटेल मौजूद हैं, किस आधार सेवा केंद्र का जो अपॉइंटमेंट है आपने बुक किया है, कब आपको विजिट करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि कोई फीस वहाँ पर भी चार्ज नहीं की जाएगी, बस आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जाना है और माता या फिर पिता में से जो भी जा रहा है हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से फिंगर लगाने के लिए वो जाएगा और आपका जो इनरोलमेंट है वो हो जाएगा। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से एक नए